दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि सच छुपाने की कोशिश कितनी बड़ी साजिशों को जन्म दे सकती है? कभी कभी रिश्तों की असली पहचान सामने आते ही सबकी जिंदगी बदल जाती है। आज हम आपको बताने वाले हैं सरू, वेद और तारा की जिंदगी से जुड़ा ऐसा ही चौंकाने वाला किस्सा जहां एक सच पूरे परिवार की नींव हिला देगा। कहानी की शुरुआत होती है सरू से, जो इस घर में कदम रखते ही हर किसी के लिए चर्चा का विषय बन गई थी। कोई उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं था तो कोई उस पर शक कर रहा था, लेकिन सरू ने हमेशा अपने संस्कारों और सादगी से सबका दिल जीतने की कोशिश की। हालांकि घर में कुछ लोग थे जिन्हें सरू की मौजूदगी कभी रास नहीं आई। उनमें सबसे आगे थी अनिका और कामिनी, जिनका मकसद था सरू को वेद की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देना। अनिका बार बार यह साबित करने की कोशिश करती रही कि सरू पैसे और सुविधाओं के लिए लालची है। उसने बार बार वेद को समझाने की कोशिश की कि सरू असली नहीं है और वह केवल दिखावा कर रही है, लेकिन वेद का दिल कहीं न कहीं जानता था कि सरू ऐसी नहीं हो सकती। उसने सरू को करीब से देखा था, उसकी मासूमियत और सच। इसी बीच तारा की सोच में भी बदलाव आने लगा। शुरुआत में उसने सरू को कभी स्वीकार नहीं किया था। उसे लगता था कि सरू इस घर के लिए और वेद के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सच्चाइयां सामने आईं, तारा को एहसास होने लगा कि शायद वो गलत थी। फिर आया वो मोड़ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पता चलता है कि सरू कोई और नहीं बल्कि चंद्रकांत की असली बेटी सरस्वती बजाज है, यानी कि वही लड़की जिसकी शादी का सपना अनुपूर्णा जी ने देखा था। यह खबर सुनते ही तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने खुद वेद से वादा किया था कि उसकी शादी अनुपूर्णा जी की असली पोती से ही करवाएगी। अब जब सच सामने आ चुका था, तारा के पास सरू को अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। घर के अंदर माहौल और भी तनावपूर्ण होने वाला था। कामिनी और अनिका ने मिलकर एक बड़ा खेल खेला। उन्होंने झूठे सबूत और हालात ऐसे दिखाए जैसे सरू इस घर की बेटी है ही नहीं। वे कोशिश करती हैं यह साबित करने की कि सरू ने सबको धोखा दिया है, और तो और वह सरू पर अत्याचार करवाने तक से पीछे नहीं हटती। लेकिन दूसरी तरफ दादी भी होश में आने लगती है। अब सच सबके सामने धीरे धीरे साफ होने वाला था। तारा, जो अब तक सरू के खिलाफ थी, उसका दिल भी बदलने लगा। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह वेद और सरू की शादी करवाएगी। लेकिन तारा के मन में एक शर्त थी। वह चाहती थी कि सरू थोड़ा खुद को बदले, थोड़ा मॉडर्न बने, ताकि वह उनके स्टेटस के हिसाब से परिवार का हिस्सा बन सके। अब सवाल ये उठता है, क्या सरू अपने आप को बदलेगी? क्या वह तारा की शर्त मान लेगी? और क्या वेद सरू को वैसे ही अपनाएगा जैसी वह है, या फिर उसे बदलने की कोशिश करेगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सरू को खुद को बदलना चाहिए ताकि तारा उसे पूरी तरह स्वीकार कर ले, या फिर सरू को अपनी सादगी और असली पहचान के साथ ही रहना चाहिए? हमें जरूर कमेंट में बताएं। इधर कामिनी और अनिका की चालें भी लगातार जारी थीं। वे दोनों सोच रही थीं कि अगर वेद और सरू की शादी रुक जाए तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। कामिनी ने अनिका से कहा, देखो, अब हमें और चालाकी से काम करना होगा। हमें साबित करना है कि सरू इस घर की नहीं है। अगर यह सच सबके सामने आ गया। इसी बीच दादाजी वहां आए। उन्होंने सरू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। लोग जितनी कोशिश करेंगे उतना ही सच उजागर होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हम सब हैं। दादाजी के इन शब्दों ने सरू को हिम्मत दी। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, वो पीछे नहीं हटेगी। दूसरी तरफ वेद के मन में भी तूफान चल रहा था। उसके सामने एक तरफ अनिका और कामिनी की बातें थी, जो लगातार ये साबित करने पर तुले हुए थे कि सरू पैसे आते ही बदल गई है।
दूसरी तरफ उसका दिल बार बार कह रहा था कि सरू ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं सरू को बचपन से जानता हूं, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, वेद ने सोचा। लेकिन साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि अगर वो सरू का साथ देगा तो घर के कई लोग उससे नाराज हो जाएंगे। उसके सामने यह शादी मानो एक इम्तिहान बन चुकी थी। तारा भी अब अंदर ही अंदर बदल रही थी। पहले तो वो सरू को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब उसे यह पता चला कि सरू ही चंद्रकांत की बड़ी बेटी है तो उसका दिल पसीज गया। अगर मैं सरू को न मानूं तो अनु। यह सुनकर सरू की आंखें भर आईं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह घर अब सच में उसका है। लेकिन कामिनी और अनिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने घर के लोगों के सामने झूठे सबूत रखे कि सरू घर के पैसों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। जब यह बात वेद के सामने आई तो वह और भी उलझ गया। क्या यह सच हो सकता है? नहीं, सरू ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर ये सबूत सही हुए तो वह सोच में डूब गया। इसी बीच दादाजी ने सबके सामने सच्चाई बयान कर दी। उन्होंने साफ कहा, यह सब झूठ है। सरू ही हमारी पोती है, और अगर किसी ने इसे छूने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादाजी के इन शब्दों ने सरू को मजबूत कर दिया। अब घर के कई लोग सरू के साथ खड़े हो गए। वेद की मां भी धीरे धीरे नरम पड़ी। उन्होंने सरू से कहा, बेटी, अगर तुम थोड़ा अपने आप में बदलाव कर लो, थोड़ा मॉडर्न बन जाओ, तो समाज में तुम्हें आसानी से स्वीकार किया जाएगा। तब मैं भी वेद और तुम्हारी शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। यह सुनकर सरू हैरान रह गई। क्या मुझे अपनी पहचान बदलनी? दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पर सरू और वेद की शादी की राह साफ होती नजर आ रही है। लेकिन क्या वेद समाज और अपने परिवार के दबाव के आगे झुकेगा या सरू के सच्चे दिल को पहुंचानेगा? अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सरू को अपनी पहचान बदलनी चाहिए या उसे अपने असली स्वभाव में ही स्वीकार किया जाना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखें। कहानी अब अपने अंतिम और सबसे नाटकीय मोड़ पर आ चुकी थी। सरू के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। क्या मुझे खुद को बदलना होगा ताकि यह समाज मुझे स्वीकार करे, या मुझे अपनी असली पहचान पर अडिग रहना चाहिए? उसके दिल में तूफान था। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, अगर मैं बदल जाऊंगी तो क्या ये मेरा जीतना होगा या मेरी हार? उसकी आंखें भर आईं, लेकिन हिम्मत भी उसी में थी। उधर कामिनी और अनिका अब भी अपनी साजिशों में लगी हुई थी। वे जानती थीं कि अगर सरू और वेद की शादी हो गई तो उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए उन्होंने एक आखिरी चाल चलने की सोची। अनिका ने कामिनी से कहा, हमें सरू की ऐसी सच्चाई सबके सामने लानी होगी जिससे लोग। उसने सोचा, मुझे अपने परिवार की बात सुननी चाहिए या अपने दिल की? सरू की आंखों में जो सच्चाई है वो इन झूठे सबूतों से कहीं ज्यादा गहरी है। वो सरू के पास गया और बोला, सरू, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो तो भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सरू की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, वेद, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज से डर नहीं है। इसी बीच शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में रौनक थी, लेकिन कामिनी और अनिका की चालें भी पूरी तरह से चल रही थीं। उन्होंने शादी के दिन सबके सामने वे झूठे सबूत रखने का प्लान बनाया। शादी का मंडप सज चुका था। सरू दुल्हन के लिबास में बेहद सुंदर लग रही थी। वेद भी अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी अचानक कामिनी ने सबके सामने आवाज लगाई, रुक जाओ, यह शादी नहीं हो सकती। सब लोग चौंक गए। कामिनी ने सबूत दिखाए और कहा, देखो, सरू सिर्फ इस घर की संपत्ति चाहती है। इसे इस परिवार से कोई मतलब नहीं है। पूरा माहौल भारी हो गया। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। सरू स्तब्ध। वेद गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, बस अब और नहीं। कामिनी, तुम्हारी चालें मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, लेकिन आज मैं सबके सामने सच बताऊंगा। उसने सबके सामने कामिनी और अनिका की चालें उजागर कर दी।
उसने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने झूठे सबूत बनाए और गवाह खरीदे। दादाजी ने गुस्से में कहा, कामिनी और अनिका, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुमने रिश्तों के साथ धोखा किया है। दोनों चुप खड़ी रह गईं। अब सबकी नजरें सरू पर थीं। वह रोते रोते बोली, मुझे किसी की संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे बस यह परिवार चाहिए। अगर यह घर मुझे अपनाता है तो मैं सबसे बड़ी अमीर हूं, अगर नहीं अपनाता तो मैं सब कुछ खो दूंगी। उसकी सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। दादी मां ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटी, तू इस घर की शान है, अब कोई तुझसे तेरा हक नहीं छीन सकता। आखिरकार शादी संपन्न हुई। सरू और वेद एक दूसरे के साथ मंडप में बैठे और 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ वे दोनों एक दूसरे से वादा करते रहे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वे हमेशा साथ रहेंगे। शादी के बाद पूरा घर खुशियों में। कुछ दिनों बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जहां पहले लड़ाई और साजिशें थीं, अब वहां प्यार और अपनापन था। सरू और वेद ने मिलकर घर की जिम्मेदारी उठाई। सरू ने खुद से कहा, सच्चाई कभी हारती नहीं। लोग चाहे जितनी साजिशें करें, लेकिन सच्चा दिल हमेशा जीतता है। कहानी का अंतिम संदेश दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। सरू ने हमें यह दिखा दिया कि अगर इंसान अपने दिल से सच्चा हो तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो, सच कभी हारता नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी सच्चाई और ईमानदारी उतनी ही ताकतवर है जितनी इस कहानी में दिखाई गई? यही था इस कहानी का अंत।